हाय वेलकम अगेन आई एम राकेश कुमार फ्रॉम लक्ष्य लाइसियम। आज मैं आप लोग के लिए फिर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नंबर 4 जो चैप्टर 8.1 से है और इसको हम लोग देखेंगे अब फिर बेहतरीन तरीका से एग्जाम के पर्पज से। और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त हमें जहां लगे कि इस क्वेश्चन को यहां से हमको ड्रॉप करना है, बनाना है। देखिए यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, आप यहां पे उठाइए, इसको लिखिए पहले 15 कॉट ए बराबर 8। ये 15 कॉट ए बराबर 8 है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे ये उनको दिक्कत होने लगती है कि आखिर इसका मान दिया इन्हें तो बनाए कैसे। सबसे आसान तरीका इसका, यहां पे कुछ नहीं तो इसका मतलब गुना है। यहां कॉट ए बराबर 8 गुना वाले अंक को इस साइड में बराबर के दूसरे साइड में भेजते हैं, यानी लेफ्ट से राइट साइड में भेजते हैं तो वो गुना होता है तो भाग हो जाता है और भाग होता है तो गुना होता है। यहाँ पे हमें गुना दिया है, इधर आके भाग यानी 15 हो जाएगा। आपको ये मालूम हो गया कॉट ए और 8/15 इसका मान जब हम ज्ञात कर लिए तो आगे अब बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे कि कॉट ए का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। यानी आपको दो भुजा मालूम है, किसी भी त्रिकोणमिति के 3 भुजाओं का ज्ञात मान मालूम होनी चाहिए, तभी हम अगली जैसे सेक का साइन का इस सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें 2 भुजा का मान ऑलरेडी ज्ञात हो चुका है और यहाँ पे तीसरी भुजा का हमें मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए आते हैं आगे कैसे ज्ञात होता है उसको देखेंगे। एक पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, इसको लिखेंगे, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। और बी जो है इसका समकोण है यानी 90 डिग्री है और 90 डिग्री की सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और कर्ण अपनी जगह नहीं बदलती है। ठीक है, कर्ण हो गया। अब यहां पे पूछा है कॉट ए से ही हमें मतलब है, बी सी से मतलब नहीं है। यहां पर ए जो न्यून कोण है इसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है। ए की सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है और इसके साइड में जो भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। तो ये आधार कर्ण यानी तीनों भुजा हमें यहाँ पे मालूम हो गया। अब इस भुजा में हमें 2 भुजा मालूम है, कौन कौन सा? एक तो आधार हमारा 8 cm मालूम है, दूसरा है लंब जो 15 मालूम है। ये 2 भुजा मालूम हो गया। तीसरी भुजा मालूम करनी है। तीसरी भुजा में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं सबसे पहले कर्ण। तो कर्ण क्या करेंगे? कर्ण बराबर इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब लंब हमें मालूम है, लंब कितना है? 8 है और आधार कितना है? 15 है। यहां लिखेंगे 15 है, लंब 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और आधार कितना है? 8 का स्क्वायर कर देंगे। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 15 का 15 बार में गुना करते हैं तो कितना होता है? 15 225 होता है, 225 और 8 8 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 289 और 289 का वर्गमूल 17 होता है। आपको ये याद रखना है, 1 से लेके 30 तक कम से कम वर्गमूल याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये 17 इसका मान निकल गया। तो देखिए यहां पर हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। यहां पे लिख सकते हैं कर्ण का हमें मान ज्ञात हो गया कितना? 17। आधार का मान ज्ञात है 8 और लंब का मान ज्ञात है 15। अब ज्ञात क्या करना है? अब इसको आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के आगे क्या कर रहा है? पूछ रहा है हमसे साइन ए और सेक ए, मात्र ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे साइन ए बराबर इसका फॉर्मूला होता है लंब और बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब यहाँ पे दिया हुआ है 15, कर्ण आपका आ गया है 17। इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है सेक का मान, तो सेक का मान आसानी से ज्ञात कर लीजिए। सेक का होता क्या है? ये आपको ऊपर सबसे पहले इसको कर्ण लिखेंगे क्योंकि कर्ण और बटा आधार होता है इसका फॉर्मूला। तो कर्ण यहां पर है 17 और आधार दिया हुआ है 8
तो ये आपका दोनों मान आसानी से याद हो गया। और जिस तरह से जितनी ही शालीनता से ये वीडियो आपने देखा है, त्रिकोणमिति में जिन बच्चों को आपके दोस्तों का जो प्रॉब्लम होता है, आप उनके पास शेयर कीजिए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको तैयारी कीजिए। एग्जाम में पक्का ही नंबर आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।